दोस्तों ड्रीम 11 के अंदर में एक न्यू अपडेट निकल कर आई है जो है दोस्तों गवर्नमेंट टैक्स जीएसटी। आप यहां पर देख सकते हैं कि एक न्यू यहां पर अपडेट आकर जुड़ चुकी है जो है न्यू गवर्नमेंट टैक्स जीएसटी अपडेट। दोस्तों यह जीएसटी अपडेट क्या है, जैसे कि दोस्तों पहले क्या होता था कि जब हम ड्रीम 11 से पैसे को निकालते थे उस समय हमें जीएसटी देना पड़ता था, लेकिन अब यह नया रूल आकर लग चुका है कि जब हम अपने ड्रीम 11 के अंदर में पैसे को ऐड करेंगे, जैसे कि हम गेम खेलने के लिए पैसे ऐड करेंगे, चाहे वह अमाउंट 10 रुपया ही क्यों ना हो, उस पर भी गवर्नमेंट यहां पर 28% जीएसटी लेगा। जी हां दोस्तों, पहले निकालने पर जीएसटी देना पड़ता था, अब ऐड करने पर भी जीएसटी हमें देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही साथ और से भी रूल हैं, जिस रूल को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो जो भी आपका 28% जीएसटी लग रहा है वह जीएसटी आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। जैसे कि देखिए, हम अपने वॉलेट पे जाते हैं, हम यहां पर ऐड कैश पर जाते हैं। ऐड कैश पे जाने के बाद में हम मान लीजिए यहां पे 100 रुपए ऐड करने के लिए जाते हैं, तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि नीचे आ जाता है ऐड टू करंट बैलेंस, और इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो अब यही समझने वाली सारी बात आ जाती है। ठीक है, यही समझने वाली सारी बात आती है कि पहले जब हम 100 रुपए अपने ड्रीम 11 के अंदर में ऐड करते थे तो 100 रुपए का 100 रुपए पहले हमें मिलता था, लेकिन अब क्या होगा कि जब हम 100 रुपए को ऐड करेंगे तो गवर्नमेंट टैक्स 28% जीएसटी हमें लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पढ़ सकते हो कि जब हम टैक्स देंगे तो हमको 78 रुपए 12 पैसे ही हमके वॉलेट में ऐड होंगे, जो करंट बैलेंस है। ठीक है ना, ध्यान से पहले समझिएगा कि आखिर यह रूल क्या है और इससे हमें फायदा होगा या नुकसान होने वाला है। ध्यान से समझिए, जैसे कि हम 100 रुपए को ऐड करते हैं तो पहले हमें 100 रुपए बैलेंस मिल जाता था, लेकिन अब हम 100 रुपए ऐड करेंगे तो 78 रुपए 12 पैसे हमारे करंट बैलेंस ऐड होंगे और 21.88% गवर्नमेंट टैक्स जीएसटी के रूप में काट लिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों अब यहां पर ड्रीम 11 का कहना है कि आपका जो गवर्नमेंट टैक्स 21.88 पैसे कटेंगे, वह जो पैसा है ड्रीम 11 उसका भरपाई करेगा। जी हां दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं कि ए और बी का सेक्शन बना हुआ है। ए सेक्शन के अंदर में बताता है कि 100 रुपए डिपॉजिट करेंगे तो 78 रुपए आपको बैलेंस ऐड करेंगे, और डिस्काउंट पॉइंट वर्थ के पास बी पॉइंट का ऑप्शन है जिसमें लिखता है 21.88 पैसे जो भी आपका यहां गवर्नमेंट टैक्स कटता है वह ड्रीम 11 भरपाई करेगा, और आपका जो करंट बैलेंस होगा वो 100 रुपया ही होगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं यही कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट तो अपना टैक्स लेगी ही लेगी, वह आपका 100 रुपए में 21.88 पैसा टैक्स ले लेगी, लेकिन वह 21.88 पैसा जो है ड्रीम 11 आपको बोनस के रूप में देगा। यहां देखिए बी लिख रहा है ना, बी से यानी बोनस के रूप में आपको ए सेक्शन में कटेगा और बी सेक्शन में आपको 21.88 पैसा जो है वह बोनस के रूप में मिल जाएगा। कुल मिलाकर आपके वॉलेट में 100 रुपए जब आप ऐड करोगे तो 100 रुपया ही ऐड होगा, लेकिन कंडीशन यह रहेगा कि आपका जो करंट बैलेंस है वो 78 रुपए रहेंगे और बाकी का जो 21 रुपया 88 पैसा है वह बोनस के रूप में रहेंगे। अगर आप एक 49 का मान लीजिए गेम लगाते हो, जैसे कि 49 रुपए का अगर आप कॉन्टैक्ट लगाते हो, तो उसमें से आपका जो यह 21 रुपया है ना, उसमें से 11 या 12 रुपए आपका सिर्फ यूज होगा। ठीक है, आपका यह पैसा तो उसमें से 38 रुपए यूज होगा और इसमें से सिर्फ 11 या 12 रुपए ही यूज होगा। कुल मिलाकर आपका 100 का 100 रुपया मिलेगा, लेकिन यह 21 रुपए बोनस के रूप में मिलेगा, और वह बोनस आप अपने ड्रीम 11 पर गेम जब लगाओगे तो बोनस के रूप में कटेगा, धीरे धीरे कटेगा। और इस बोनस का जो एक्सपायरी डेट है दोस्तों 90 दिन की है।
क्योंकि जब आप रिचार्ज करते हो यानी कि अपने वॉलेट में पैसे डालोगे उससे 90 दिन के अंदर में इसकी एक्सपायरी डेट होगी। तो कुल मिलाकर यहां पर अगर कहा जाए तो पहले 100 का 100 करंट बैलेंस मिलता था, अब हमें 100 रुपए अगर ऐड करते हैं तो 21 रुपए का बोनस के रूप में हमें प्राप्त होगा, जो ड्रीम 11 अपने तरफ से दे रहा है। ऐसे देखा जाए तो कोई नुकसान नहीं है। अगर आप ड्रीम 11 पर मैच लगाते हो तो आपका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन गवर्नमेंट टैक्स 28% वह अपना लेगा ही लेगा। चाहे आप ड्रीम 11 में पैसे ऐड करो या यहां से आप पैसे निकालो, उसका आपका 28% जीएसटी कटेगा ही कटेगा। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को यही बता रहे थे कि ड्रीम 11 के अंदर में जो अपडेट आई हुई है जीएसटी वाला, वह जीएसटी अपडेट क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना।